है। लोग बोल रहे थे कि तिवारी जी जीतने से पहले कहते थे कि हम जीतने के बाद ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जीतने के बाद कुछ नहीं। वो 2001 की बात करते थे, हम लोग तो देखे नहीं थे 2001, लेकिन अभी जो देखे 6-7 महीने, इसमें तो वो कुछ नहीं कर पा रहे। इससे तो पहले वाले मुखिया थे। पहली बार हुआ है कि 6-7 महीने में ही आपके जो अन्य जनप्रतिनिधि है वो नाराज बहुत हैं आपसे, तभी तो वो केस में उनका साइन, आप पे जो केस हुआ उसमें उनका साइन भी था। शिवैसीपुर मस्जिद से नीचे जो सड़क आती है वहाँ पे जल जमाव की समस्या पहले भी थी, आपसे पहले, और आपने कहा था कि जीतते ही सब ठीक किया जाएगा। अभी तक कुछ हुआ नहीं। आपके अन्य जनप्रतिनिधि हैं इस पंचायत के, उनका कहना हम भी तो चुने गए जनता के लिए, हम भी तो काम करने के लिए आए हैं, तो हमें वो काम करने ही नहीं देते मुखिया जी। कौन सा काम, कौन प्रतिनिधि का कौन सा काम हम रोक दिए? सभा में पारित किया जाएगा, आम सभा से उस रिपोर्ट को हम पास करेंगे और पास करने के बाद वो रिपोर्ट विभाग में कार्रवाई के लिए चला जाएगा। इस रिपोर्ट का असर क्या होगा चाहेंगे? अभी जो शिकायत है इसके आधार पे लोग बोल रहे हैं कि फिर से आपको कभी वोट नहीं कर पाएंगे। देखिए, नमस्कार, मैं विजेंद्र और आप देख रहे हैं भारतप्राइम.com फेसबुक और यूट्यूब पे। अभी हमारे साथ शिवैसीपुर ग्राम पंचायत के मुखियापति श्री मनोज तिवारी जी हैं। इनसे इंटरव्यू करने का बहुत सारा डिमांड था यहाँ के लोगों का कि जो इन्होंने चुनाव जीतने से पहले कहा, बिल्कुल उस पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। देखिए, शिकायत तो लोगों की अपेक्षाएं हैं, लेकिन होता क्या है कि कोई काम जब नए स्तर से शुरू किया जाता है तो उसमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो उसमें समझिए कि मार्च अप्रैल के बाद ही काम स्टार्ट होना शुरू हुआ है। अभी काम तो हुआ ही है पूरे पंचायत में और चल रहा है काम, मनरेगा से भी काम चल रहा है। उसके बाद ये 15वीं वित्त आयोग का भी काम हुआ है हमारे यहाँ, कस्टम वित्त आयोग का भी काम हुआ है। काम तो हुआ, पंचायत समिति का काम हुआ है। 7 महीने में ही आप पे केस भी दर्ज हो जाता है। ऐसा क्या कर दिया आपने कि आप पे केस हुआ? आप उसमें ये सुनने में आया कि आपने कमीशन का डिमांड भी किया था, पैसा लेने की बात थी। वो देखिए, हुआ क्या कि हम यहीं पर ग्राम पंचायत सरकार भवन में, यहाँ जो मीटिंग हॉल है उसमें सारे जन वितरण प्रणाली के विक्रेता को हम बुलाए थे और बुलाने के बाद हम उन लोगों के समक्ष रखे थे जनता की पीड़ा को कि इसको दूर कीजिए आप लोग। वो लोग एग्री भी हुए थे, वो लोग रेट पर बेचने की बात किए थे, सब कुछ 2 महीना ठीक से बांटे भी। फिर अचानक क्या परिवर्तन हुआ, वो लोग अपना मीटिंग करके और फिर वही बढ़े हुए दर पर अनाज देना प्रारंभ कर दिए। उसी में 45 लोग हमारे खिलाफ, 45 लोगों का एक पब्लिक पिटीशन और एक जो है जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पक्ष में कुछ वार्ड सदस्य और दोनों पंचायत समिति सदस्य, नंदनी के भी पंचायत समिति सदस्य और शिवैसीपुर के भी पंचायत समिति सदस्य, दोनों ने लिख के दिया कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता सही मूल्य पर और सही वजन लेते हैं। मुखिया जी द्वारा दुर्भावनावश गलत आरोप लगाया गया है, ऐसा लिख करके दिए। हालांकि एसडीपीजीआरओ नहीं माने उस बात को। हम पीछे के इंटरव्यू में भी आपको बताए थे कि राजनीति जो है ना, अब व्यवसाय हो गया है। कुछ लोगों के लिए व्यवसाय है, वो अगर जीत के आए हैं तो चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक धन कैसे कमाएं, और उसके लिए जैसे इंदिरा आवास में वो पैसा लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि योजना सब हमको मिले ताकि इसमें हम लूटपाट करें खूब अच्छा से। जैसे पहले सिस्टम था कि काम कम और लूटना अधिक, काम न के बराबर अब पैसा लूटा जाए, हम सख्त उस पर रोक लगाए। उनका कहना है कि सारा धन, सारा पैसा मुखिया जी खुद खाना चाहते हैं और हम लोग को कोई काम नहीं देते। वार्ड मेंबर लोग का कहना है कि हम लोग जो काम पहले के मुखिया करते थे, वार्ड मेंबर को काम ही नहीं देते थे, वही आप भी कर रहे हैं। इसमें है क्या कि न मुखिया को कोई काम करना है, न वार्ड मेंबर को कोई काम करना है। काम तो विभागीय स्तर पर होना है, संचालित होना है। उसमें पंचायत सेवक संवेदक होते हैं और सहायक अभियंता, एक टीम है अपना जो काम करती है। हम लोगों का सिर्फ मॉनिटरिंग करना है, हम लोगों को देखना है कि काम का क्वालिटी अच्छा हो, क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। अब क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जिस वार्ड में काम हो रहा है, हम लोग वार्ड सदस्य को सूचित करते हैं तो भाई आप अपने स्तर से काम पर निगरानी रखिए। लेकिन अब बात है कि अपेक्षा तो दूसरी है ना, अपेक्षा है कि वही कहां से कुछ लाभ प्राप्त हो। जैसे पंचायत चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जो हम घोषणा किए थे, आपके चैनल से ही हम बोले थे कि हम आवास योजना में पारदर्शिता पूरी बरतेंगे, शौचालय में पारदर्शिता पूरी बरतेंगे, जन वितरण प्रणाली को ठीक करेंगे, जो भी योजनाएं संचालित हो तो वो धरातल पर संचालित हो, लोगों को दिखे। अभी जो कुछ ही योजनाएं, समझिए कि 3-4 महीना तो हमको रिफॉर्मेशन में ही लग गया
और अभी अब शुरू हुआ है। जो पहले से जितने कर्मचारी हैं 15 साल से उनकी निष्ठा कहीं और थी, अब व्यवस्था बदला है। अभी भी इतना हमारे बारे में निगेटिव नैरेटिव बना दिया है ना लोग, जो कर्मचारियों में एक अनजान सा भय बना हुआ है, काम कैसे नहीं हुआ है। अब आप जाइए वहां देखिए, वो ठाकुरबाड़ी, नंदिनी ठाकुरबाड़ी परिसर में पेवर ब्लॉक का निर्माण हुआ है। परशुराम अति माँ सीता यशवंत उच्च विद्यालय में प्रांगण में मिट्टी भराई पेवर ब्लॉक का निर्माण है। उसके बाद यहाँ पर पछियारी टोल में, पछियारी टोल 9 नंबर वार्ड में देखिए पीसीसी बना है। यहाँ पर काली स्थान में पेवर ब्लॉक का निर्माण है, 8000 स्क्वायर फीट में पेवर ब्लॉक लगा है। अभी 26 योजना जो ई ग्राम स्वराज पे दिख रही है, उसमें से 22 शिवेशीपुर की तरफ। एक आरोप है कि वो बता रहे थे कि सारा चीज़ वो शिवेशीपुर की तरफ करना चाहते हैं काम, नंदिनी को नहीं देख काम, नंदिनी की तरफ काम नहीं करते हैं वो। देखिए अब कुछ लोग जो है ना, आरोप लगाने वाला लोग, चुनाव समाप्त हो गया लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अभी चुनाव का राजनीति जिंदा रहेगा। हो सकता है अगली तैयारी वो कर रहे हो, अपना नंदिनी शिवेशीपुर भरसेज करना चाहते हैं। लेकिन हमारा अगर 2001 का इतिहास देखिएगा तो 2001 में नंदिनी से तो 2001 में हमको मात्र 6 गो वोट मिला था, लेकिन हम वहाँ 12 गो नौकरी दिए थे। हमारे मन में कोई भावना नहीं था, है न रहेगा। अभी हम काम गिना ना, नंदिनी में ही काम गिना दिए, कई काम गिना है। वार्ड नंबर 4 या 5 में डी है नंदिनी में, वहाँ पे नल जल की समस्या है। हाँ, जो पीएचडी के द्वारा पिछली बार किया गया काम, वो बहुत नीचे समरसेबल कर दिया गया और पानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए ये नल जल योजना में तो हर वार्ड में शिकायत है। उसमें इतना धांधली किया है पीएचडी विभाग का लोग कि वो पैसा ले लेके और जहां पर होना चाहिए, जहां पर टावर बनना चाहिए या बोरिंग होना चाहिए, वहां नहीं करके जो पैसा दिया उसी के दरवाजे पर कर दिया, उसके निकट कर दिया। अब जैसे वही नंदिनी बोले ना 4 और 5 वार्ड में, तो डी है, नंदिनी डी है, तो डी थोड़ा ऊंचा है और टावर पानी वाला बोरिंग लगा दिया डी के नीचा, अब पानी ऊपर चढ़ ही नहीं रहा। तो हम विभाग को लिखे थे, विभाग के पदाधिकारी पिछले सप्ताह आके पूरा इंक्वायरी किए हैं और वो सैंक्शन कर दिए कि डी पर एक अलग से बोरिंग होगा और जल मीनार लगेगा। 5 नंबर वार्ड में ही एक सड़क की समस्या है वहाँ पे। कौन सा सड़क? मुझे वहाँ के लोग बता रहे थे कि मुखिया जी बोल रहे थे कि हम मुखिया बनते ही सबसे पहला काम यही करेंगे। 5 नंबर वार्ड में कहीं पे है सड़क की समस्या। 5 नंबर वार्ड में कहाँ पर सड़क है? एक सड़क थोड़ा टूटा है इधर। पहले बात है ना कि पूर्व में जो बना है, और काम का एक तरीका होता है कि अगर जैसे कोई काम हुआ पक्का काम, तो 5 साल बाद ही उस पर दूसरा काम होगा। अच्छा। और 2 साल पहले वो काम हुआ है, टूट गई है, और टूट गया। तो बात है कि अब तो क्वालिटी अगर देखिएगा, 6 इंच ढलैया करना है, 2 इंच ढलैया कर दिया, 2 इंच कर दिया। अब खाली वो ट्रैक्टर जाएगा तो हो सकता है टूट जाए। मरम्मत तो हो सकती है ना? मरम्मत के लिए भी नहीं है, 5 साल बाद ही होगा। 5 साल बाद ही? 5 साल बाद ही। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं, उसमें इंजीनियर से भी बोले हैं और बीडीओ साहब से भी हमारी बात हुई है, कोई तरीका बताइए जो वैसे रोड जैसे वहाँ भी है। एक आपको पुरबारी टोल में 17 नंबर वार्ड में काली स्थान के निकट है ना, वहाँ भी टूटा है, सड़क बीच में ही टूट गया है। तो वही कारण है कि क्वालिटी मेंटेन नहीं हुआ, जैसे तैसे लोग बना दिया, अब टूटा है तो आगे हमरे गले। लेकिन अब 2 साल पहले काम हुआ है, 19-20 में काम हुआ, अभी 22 चल रहा है। अब बताइए हम अगर करेंगे, अभी उनका योजना फाइनल भी नहीं है। वो जो है वो फाइनली 5 नंबर में वो फाइनल नहीं है, वो जो काम बोल रहे हैं। अच्छा। लंबित है, वो लंबित अपूर्ण बता रहा है। जब हम देखते हैं तो अपूर्ण बता रहा है, पूर्ण नहीं है। अभी तो एक योजना बना जो पूर्ण भी नहीं हुआ, फिर उस दूसरा योजना हम कैसे संचालित करें? यही दिक्कत हो जाती है। तो तकनीकी कठिनाई तो लोग समझता नहीं है। अब बात भी सही है कि पब्लिक को तकनीकी कठिनाई से क्या मतलब, पब्लिक को तो रिलीफ चाहिए। चुनाव जीतने से पहले आप प्लेग्राउंड की बात कर रहे थे, और तरह तरह की सुविधा पंचायत को देने की बात कर रहे थे। जैसे आप जन वितरण की बात कर रहे हैं, तो जन वितरण में आपने पहल तो की, लेकिन वो जनता तक पहुंची नहीं है। हाँ, ये कब तक पहुंचेगी? देखिए इसमें जन वितरण प्रणाली जो है ना, इसमें लड़ाई जारी है। थोड़ा सा हम लाभुक के क्रियाकलाप से भी निराशा होती है। जिसके लिए हम इतना प्रयास कर रहे हैं वो लोग उदासीन है। आप पे आरोप है कि आप नाम भी काटते हैं।
जिनका नाम पहले से है। यही सब ना गलत बोलता है लोग। नाम उम कटने का पंचायत स्तर से इसकी कोई भूमिका नहीं है। नाम कटना और जोड़ना दोनों प्रखंड स्तर से होता है। और नाम उन्हीं का कटेगा जैसे कि किन्हीं का पैन कार्ड है, वो इनकम टैक्स पेई है, या उनके घर में गवर्नमेंट एम्प्लाई है, अपने हों पत्नी हों या उनके पुत्र हों गवर्नमेंट, मैंने 10,000 रुपया महीना से ज़्यादा अगर इनकम है तो वो आदमी मतलब कि लाभुक की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। मोबाइल भी अगर रखते हैं लाभुक की, तो फैक्टर तो बहुत सारा है। हाँ, हाँ। तो अब उस तरह से अगर चिन्हित करके नाम अभी एक भी नहीं कटा है, कुछ लोगों का होल्ड पर रखा गया है। और होल्ड पर इसलिए रखा गया है कि जैसे राशन कार्ड में जिन जिन व्यक्तियों का नाम है, सदस्यों का नाम है, उस सदस्य का आधार कार्ड अटैच नहीं है। अच्छा। और बार बार कहा गया था कि आधार कार्ड जुड़वाइए, आधार को जुड़वाइए। तो उन वैसे कार्ड या वैसे लाभार्थी जिनका कि आधार कार्ड अगर उनके सदस्यों का नहीं जुड़ा है, तो उन लोगों को होल्ड पर रखा गया है। अगर वो लोग जाकर के वहां पर जुड़वा लेते हैं तो फिर उनका चालू हो जा रहा तो है। नाम नहीं कटा है अभी? अभी एक भी नाम नहीं कटा है। अच्छा। जो लोग अपने से कटवाए हैं, जैसे हमारे पंचायत में लगभग हमको पता चला है कि 30 से 40 लाभार्थी अपना आवेदन देके नाम कटवा लिए। कारण नाम क्यों वही कटवा? कि उनके घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो इनकम टैक्स पे ही हैं। तो देखते हैं कि कल तो हम फंसेंगे ही, क्या कि सारा रिकॉर्ड तो सरकार के पास रहता है। और सरकार कई बार कह चुकी है कि वैसे लाभार्थी जो योग्य लाभार्थी की श्रेणी में नहीं है और अगर वो लेते हैं तो उनको शुरू से रिकवरी कराया जाएगा और दंड के साथ जुर्माना और उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपने प्लेग्राउंड की बात की थी, खेल के मैदान की। तो उसके लिए अभी तक कोई हाँ, खेल के मैदान के लिए जगह हम लोग चिन्हित कर चुके हैं। एक जगह हम चिन्हित कर चुके हैं, दूसरा हमारा पहले से चिन्हित है। एक अभी हम चिन्हित किए हैं कि पावर हाउस है ना, पावर हाउस के सामने लगभग 85 मीटर चौड़ा और 125 मीटर लंबा जमीन है, सरकारी जमीन है। वहाँ पे जो खेल रहे थे बच्चे खेल रहे थे, उनकी शिकायत थी कि जब आप मुखिया जी से मिलिएगा तो पूछिएगा कि यहाँ पे जेसीबी से मिट्टी को काटा जा रहा था, वही प्लेग्राउंड के पास। नहीं, वो गलत था, उसको हमने रोक लगा दिया है। जो भी मिट्टी काट रहे थे तो उनको हम रोक लगा दिए हैं और बोले हैं कि आप पर कार्रवाई होगी अगर आप अगले दिन से मिट्टी काटिएगा तो, और रोक लग जाओ। बच्चे लोग भी जानते हैं, उनके सामने ही हम गए थे वहाँ। अच्छा। ये 15 अगस्त को वहाँ अमृत सरोवर उसके बगल में बन रहा है पोखरा, तो वहाँ पर अमृत सरोवर पर झंडोत्तोलन करना था। तो वहाँ पर हम गए थे झंडोत्तोलन में, तो हम देखे कि कुछ मिट्टी कटा हुआ है। अमृत सरोवर क्या है वहाँ पे? अमृत सरोवर एक पोखरा का निर्माण है पंचायत स्तर पर, जो मनरेगा योजना से एक पोखरा बनाना है, उसका सौंदर्यीकरण करना है। वहाँ मैंने एक पार्क टाइप का, मनरेगा पार्क टाइप का बनाना है, बहुत सुंदर पोखरा होगा। रेलवे लाइन के तरफ से वो पोखरा बनेगा और इधर जो बाकी जमीन है, इस जमीन में पूरा प्ले ग्राउंड के लिए हम उसको चिन्हित कर लिए हैं, विभाग में लिख भी दिए हैं। और उसका जैसे ही एस्टिमेट आता है उस पर कार्रवाई शुरू होगी। उसमें हम सोचे हैं कि उसमें 3 फीट मिट्टी भर के पूरा ग्राउंड में, और थोड़ा उसको बैठा के मिट्टी, और उसके एक किनारे पर एक खुला जिम लगाना, जो बच्चे जो एक्सरसाइज व्यायाम करेंगे उस पर अपना करेंगे, और चारों तरफ से उसको घेर करके छोटा सा एक बाउंड्री भी देंगे। शिवैसीपुर मस्जिद से नीचे जो सड़क आती है वहाँ पे जल जमाव की समस्या पहले भी थी, आपसे पहले, और आपने कहा था कि जीतते ही सब ठीक किया जाएगा। अभी तक कुछ हुआ नहीं इस पे। उसमें है क्या कि वहाँ पर वाटर ब्लॉक हो जाता है, निकलने का, पानी निकलने का कोई साधन नहीं, अगल बगल से लोग रोड इनक्रॉच किए हुए हैं। अभी RWD रूरल ग्रामीण कार्य विभाग से उसका टेंडर हो चुका है। वो रोड सीधे शिवैसीपुर चौक से लेके और उधर गिदरगंज होते हुए वो चला जाएगा ढाला पर। कब तक हो पाएगी सर? टेंडर हो गया है, अब काम बरसात के बाद शुरू हो जाएगा काम। और उसके साथ हम पंचायत स्तर से उसमें 15वीं वित्त आयोग से नाला भी लिए हुए हैं। तो हम इंतजार कर रहे हैं कि अगर रोड जहां तक बनेगा और रोड का जहां बॉर्डर होगा किनारा, वहां से हम नाला भी साथ साथ लेवलिंग करके बनाएंगे। तो वो जल जमाव की समस्या इस रोड में भी, अब आइएगा फिर वहाँ स्कूल से इधर सरकार भवन तक, तो यहाँ भी बहुत बीच में 2-3 जगह बहुत पानी लगा हुआ है, वहाँ रुक जाता है पानी, और या तो सूखेगा नहीं तो फिर बोरिंग से निकालना पड़ता है। अभी हम उसमें थोड़ा सा ईंट वगैरह गिरवाए थे, उसको फिर
मशीन से दबाना है ना, रोलर से, तो वो भी अभी प्रक्रिया चल रहा है उसमें। लेकिन ये भी रोड पास है, 6 किलोमीटर है, ठाकुर चौक से लेके बलथारा शिव मंदिर होते हुए सरकार भवन से स्कूल तक, और स्कूल से फिर वो घूम करके वहाँ चकासिम में जाके मिलेगा। 6 किलोमीटर है, 6 कलवर्ट है, ये पाइपलाइन में है और गया है विभागीय स्वीकृति के लिए। वो मंत्रालय स्तर से उसकी स्वीकृति होती है, सरकार बदला है, हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से उसकी स्वीकृति मिल जाए और वो भी काम। तो ये दोनों जो जल जमाव ये 2 रोड में, और हमको लगता है कि 1 साल के अंदर दोनों समस्या दूर हो जाए। आवास में पैसा लिया जा रहा है जिसपे आपने शिकायत भी जाके किया था, तो वो कैसे लोग कैसे समझे कि मुझे पैसा नहीं देना है? वो कैसे होगा? आप मना कर दीजिएगा, फिर बाद में जाकर के वो पैसा कोई लेने वाले आएंगे, वो पैसा दे देंगे, ये कैसे ठीक होगा? देखिए, हम तो लगातार विभिन्न चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, आम सभा में खुल के हम बोले हैं कि आवास योजना में पैसा नहीं लगता है कहीं भी 1 रुपया। बीच में कुछ लोग हैं, क्या कहें, कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं इसमें, नाम नहीं लेंगे, वो भी इसमें शामिल हैं, जहीं तहीं चाहते हैं, कुछ मिसलीड करते हैं लोगों को, गलत बहका के कि तुम्हारा घर बंद हो जाएगा, नहीं दोगे पैसा तो अगला किस्त बंद करा देंगे। तो ऐसी सूचना हमको मिली थी, तो हम उस पर प्रखंड मुख्यालय में भी इसकी जानकारी हम दिए थे, वहाँ से भी कार्रवाई हुई। आवास सहायक के बारे में भी कहीं कहीं सूचना है कि वो भी कहीं कहीं डिमांड कर देते हैं। आवास सहायक तो चेंज हुए ना? हाँ, यहाँ चेंज हुए, दूसरे आवास सहायक है जो आए हैं वो भी ऐसे हाँ, इनके बारे में भी सुन रहे थी, लेकिन हमको पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, और हम देख रहे हैं अगर गड़बड़ी होगी तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, और कहीं से आवास योजना में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी प्रतिनिधि हों या हमारे कर्मचारी हों, बख्शा नहीं जाएगा। प्रखंड स्तर पर भी सख्त चेतावनी है, और पंचायत स्तर पर भी हमारे द्वारा ये चेतावनी बार बार दी जा रही है। हम तो कईयों का जो लिए हैं तो पैसा हम वापस भी कराए हैं लोगों को। लेकिन आप पे आरोप है कि आप काम कम और लोगों को फंसाने में या काम को रोकने में, लोगों से लड़ाई करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। देखिए, अधिकार के लिए तो लड़ना पड़ता है ना। यहाँ जो व्यवस्था है, जनता हमको चुनी है काम करने के लिए, विकास करने के लिए, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए। अगर लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो इसको अगर कोई लोग अपनी लड़ाई समझ लेता है। कुछ लोग बोल रहे थे कि तिवारी जी जीतने से पहले कहते थे कि हम जीतने के बाद ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जीतने के बाद कुछ नहीं। वो 2001 की बात करते थे, हम लोग तो देखे नहीं थे 2001, लेकिन अभी जो देखें 6-7 महीने, इसमें तो वो कुछ नहीं कर पा रहे। इससे तो पहले वाले मुखिया थे। अच्छा, कैसे नहीं हुआ? अगर हम कुछ काम आपको बताएं, आवास योजना में 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है, न मुखिया स्तर से न प्रखंड स्तर से। अब बीच के कुछ बिचौलिए हैं जिसको ठग कह सकते हैं, धोखा दे करके, चीट करके, फ्रॉड करके, तो उसके लिए दोषी लाभुक भी है ना। लाभुक को जब स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि इसमें आपको नहीं देना है, आप अगर बनाइए डीपीसी तक बनाइए, आपको द्वितीय किस्त का भुगतान हो जाएगा, लिंटर तक ले जाइए, आपको अंतिम किस्त का भुगतान हो जाएगा, मजदूरी का पैसा हम दिलवा रहे हैं सबको। जो हमारी बात मान रहे हैं, बहुत सारे चलिए लाभुक से हम पूछवा देंगे, 1 पैसा लोग नहीं दिया है और उनका अंतिम भुगतान भी हो। जो आपको हम पहले बोले ना कि सोए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का उपक्रम कर रहा हो उसको जगाना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि इससे पहले 20-20 हजार, 25-25 हजार आवास योजना में लिया जाता था। 406 घर हमारे यहाँ आया, हमारे पंचायत में। अगर हम चाहते तो 80 लाख रुपए हम भी कमा सकते थे, लेकिन हमने छोड़ दिया। हम बोले कि नहीं, आवास योजना में नहीं लेना है, गरीबों का पैसा है, गरीबों के खाते में पूरा पैसा जाना चाहिए। आज हो रहा है, सब जगह सबके खाते में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप चल के लाभार्थी से पूछ सकते हैं, सब लाभार्थी खुश हैं कि पहली बार हो रहा है कि बिना पैसे का आवास योजना का आवंटन हो रहा है। शौचालय अभी शुरू होने वाला है। हमने जो कर्मी हैं, हम सख्त हिदायत दे चुके हैं। जो भी हमारे यहाँ कर्मी हैं, उन लोगों को भी हिदायत है कि जनता से जुड़ा हुआ कोई समस्या हो, त्वरित निराकरण होना चाहिए, त्वरित हो। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि 6-7 महीने में ही आपके जो अन्य जनप्रतिनिधि है वो नाराज बहुत हैं आपसे, तभी तो केस में उनका साइन, आप पे जो केस हुआ उसमें उनका साइन भी था।
हाँ ये क्यों है, इस पे थोड़ा सा खुल के बताइए, लोग जानना चाह रहे थे इसमें। देखिए, जो अपेक्षा हमसे लोग रखता है, हम जनता की अपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं। जनता द्वारा हमारी पत्नी का निर्वाचन हुआ है, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हम पहले बोल चुके हैं संकेत में कि राजनीति को लोग व्यवसाय बना दिया है, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य सेवा करना है। जो भी आपके अन्य जनप्रतिनिधि हैं इस पंचायत के, उनका कहना है हम भी तो चुने गए जनता के लिए, हम भी तो काम करने के लिए आए हैं, तो हमें वो काम करने ही नहीं देते मुखिया जी। कौन सा काम, कौन प्रतिनिधि का कौन सा काम हम रोक दिए हैं? जो भी वार्ड में जैसे अभी बताते हैं, जो भी काम जहां हो रहा है, जो भी काम जहां, उनका काम है निगरानी करना, वो तो अपने नहीं निगरानी कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि पहले वो आरोप लगाते थे आप कि पहले वाले मुखिया जी वार्ड मेंबर को तो उनका अधिकार ही नहीं देते हैं, और ये भी तो वही काम कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं। प्रत्येक 2 माह पर वार्ड मेंबर्स की बैठक होती है, सारे लोग, सारी जो बात रखी जाती है। अभी अगर सही मायने में कहिए तो मटेरियल का दाम बढ़ जाने के कारण या विभागीय उदासीनता के वजह से यहाँ पर काम अभी पूरा फ्लो नहीं पकड़ा रहा है। एक बात और कहना है उनका कि वो लिख के देते हैं अपने वार्ड की समस्या, लेकिन फिर आप उसको ध्यान नहीं देते हैं। जो आपको करना होता है अपने मन से वही करते हैं, और जो लिख के देते हैं उस पर आप कुछ नहीं करते हैं। देखिए, जो भी योजना बना है, जैसे अभी सोलर लाइट लगाना है, कोई भी वार्ड मेंबर बता दे कि उन्होंने जो जगह चिन्हित किया उसमें एक भी, अगर 117 वार्ड है, हर वार्ड मेंबर को 10-10 देना था जगह चिन्हित करके, 170 का 170 सभी वार्ड मेंबर का ही है, उसमें हम एक जगह भी बदले नहीं है। जो भी योजना उन्होंने दिया 7 निश्चय के लिए, जो भी योजना चढ़ा है, जो बचा हुआ योजना लेना है, जो भी वो लोग दिए किए। यहां पर होता है कि ग्राम सभा से योजना का चयन करना है, ग्राम सभा से चयन करना है। अगर ग्राम सभा सर्वोच्च सभा है, अगर ग्राम सभा चयनित करती है कोई योजना, तो कोई वार्ड मेंबर कहे कि योजना नहीं चलेगा, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हम तो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह हैं। कल हो के ग्राम सभा में पूछे कोई कि हमने ये काम, जैसे काली स्थान में पेवर ब्लॉक लगना था, ग्राम सभा का सर्वसम्मत स्वीकृति था, हम पेवर ब्लॉक लगाए। अब उसमें कोई वार्ड मेंबर कहे हमसे नहीं पूछे। अब बताइए, ग्राम सभा के तो वो भी सदस्य होते हैं, अगर उनको कोई दिक्कत है तो वहां पर बात रखनी चाहिए उस प्लेटफॉर्म पर। और ऐसे नहीं है, सारे वार्ड मेंबर हैं, ठीक हैं, अच्छे लोग हैं और सहयोगी हैं, सहयोग कर। पीडीएस में जो आपने जन वितरण प्रणाली पे जो कहा कि रेट ठीक से दीजिए, उन्होंने 2 महीने देने के बाद फिर से अपना पुराना वाला 17 रुपये रेट लेना शुरू कर दिया। तो अब कब ठीक होगा, कब से लोगों को राहत मिलना शुरू फिर से होगी? देखिए, इसमें हम तो, ये लड़ाई अभी चल रही है, व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई है। यही बोलते हैं आप, यही आरोप है आप पे, सिर्फ लड़ाई आप करते हैं, जनता का काम नहीं करते हैं। बिना लड़े हुए कोई देगा? आप सोच सकते हैं कि कितना, माने ये एक गंभीर बात कहा जाए कि दर 13 रुपए हो और 17 रुपए खुलेआम लिया जा रहा है और अधिकारियों तक बात हम पहुंचाए। एक सामान्य आदमी ने, मुखिया की हैसियत से मुखिया द्वारा लिख करके बात पहुंचाया गया अधिकारियों को, और तो भी अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। आप वजन जो है कम दिया जा रहा है। अगर दोषी कहिए तो कंज्यूमर भी है ना। कंज्यूमर क्यों कम लेता है, कंज्यूमर क्यों ज्यादा पैसा देता है? संगठित हो गए कंज्यूमर आवाज उठाए, अगर हम उसकी बात नहीं। आज तक एक बात बताइए, इतनी हम लड़ाई लड़े, लेकिन एक कंज्यूमर कोई लिख के दिया है क्या? एक कंज्यूमर अगर देता है रिटर्न में हमको, हम बोले कि लाओ, कुछ कंज्यूमर वीडियो भी बनाया, हमको दिखाया, और कहे कि हमको दो, तो रिफ्यूज कर दिया, ना इसको छोड़ दीजिए, सो बाद में देंगे। देखिए, जो हम वादा किए थे, आपको याद होगा कि पोखरा के पास कुछ बच्चियां मिली थी जो बोली थी कि हम पूरा पानी हेल के आते हैं। अभी हम उनके सामने भरवा दिए, अब वो सूखे में जा रही है अपने घर पर। आप देख सकते हैं, यहाँ पर बगल में भरा हुआ है पूरा, भरवा दिए हैं। जिस विश्वास से आप बोलते थे कि काम होगी, वो कब से दिखेगा चाहेंगे? अभी जो शिकायत है इसके आधार पे लोग बोल रहे हैं कि फिर से आपको कभी वोट नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो अब 15 साल में वैसे लोगों को 15 साल में कोई कमी नजर नहीं आया, और सारा कमी 6 महीना में नजर आ रहा है। आपने वादा बहुत ज्यादा किया था, तो वादा के अनुसार हम काम कर रहे हैं। वो अब 1-2 महीना में, ये बरसात के बाद फ्लो पकड़ेगा और बहुत तेजी से फ्लो पकड़ेगा,
और 5 साल हम समय नहीं लेंगे, 2-3 साल में ही परिवर्तन नजर आने लगे। कि देखिए सोचने की बात है, आवास योजना में पूर्ण पारदर्शिता के साथ, है ना, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर बिना कोई जो कमीशन के वो काम आवास योजना का चल रहा है, शुरू है, संचालित है। आपसे कहें जन वितरण प्रणाली में विक्रेता 2 महीना भी बेचा ना, और 2 महीना बाद अगर वो अपने वादे से मुकरा है वो लोग, तो उस पर हम लिखे हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है और होगी कार्रवाई, करना पड़ेगा पदाधिकारियों को कार्रवाई। लेकिन यहां पर होता है क्या कि लाभुक भी साथ होने चाहिए, दिखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब लड़ाई हमारे और डीलर के बीच ही रह जाए और लाभुक जो बीच में शांत होकर बैठ के देखे, तो कैसे काम चले? वो कैसे आपको साथ देंगे? अभी देखिए, अभी चल रहा है एक सर्वेक्षण, यहाँ पर जन वितरण प्रणाली का सर्वेक्षण चल रहा है। हम सब लाभुक से अपील करेंगे कि सर्वेक्षण में सही बात कहें, अगर उनसे ज्यादा पैसा लिया जाता है तो बोले। ये एक प्लेटफॉर्म है, हम भी सर्वेक्षण में हम देख रहे हैं। अभी जो पंचायत में सर्वेक्षण की टीम आई हुई है, तो वो क्या देखने आई है और लोगों को ईमानदारी से क्या कहना चाहिए, बताइए। कि सामाजिक अंकेक्षण टीम है जो ग्रामीण विकास विभाग भेजी है हमारे पंचायत में, इस प्रखंड में, शिवैसीपुर पंचायत में कल से शुरू है। कल 1 नंबर वार्ड का किया, अभी शायद संभवतः 2, 3, 4 वार्ड का कर रहा है। वो लोग टीम है, 5 सदस्यीय टीम है। ये लोग वहीं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नियुक्त हुआ है। उसको देखना है मनरेगा योजना। दूसरा है कि जॉब कार्ड, जो लाभार्थी हैं जिनको जॉब कार्ड बना हुआ है, उससे उसका स्टेटमेंट ले रहा है। और मुख्य रूप से वो जन वितरण प्रणाली लाभुकों से मिल रहा है। वो लोग सब जाके लाभुक से पर्सनली डोर टू डोर जा रहा है और लाभुक से ले। तीसरा है कि उसमें आवास योजना, जो 1 साल के अंदर जो आवास आया है, तो आवास के लाभुकों से भी वो मिल रहा है वो लोग, और मिल करके पूछ रहा है कहीं आपसे कोई पैसा लिया है, या वो जो आपने जितना पैसा लिया उतना का काम किया है कि नहीं किया, जल्दी कीजिए। और दूसरा शौचालय का है, तो शौचालय यहाँ तो अभी बना नहीं है, तो शौचालय का तो यहाँ रिजल्ट 0 है। लेकिन वो 3 पर जांच वो अपना सर्वेक्षण कर रही है, और 29 तारीख को आम सभा है। वो जो सर्वेक्षण करेगी और रिपोर्ट देगी, वो टीम, उसमें 4 महिलाएं हैं, तो वो टीम जो रिपोर्ट मिलेगा तो पंचायत में आम सभा करना है 29 तारीख को, और आम सभा में उसको पारित करना है। रिपोर्ट को हम पास करेंगे, और पास करने के बाद वो रिपोर्ट विभाग में कार्रवाई के लिए चला जाएगा। इस रिपोर्ट का असर क्या होगा? अब तो रिपोर्ट पर निर्भर करता है, अब किस में विसंगति देखती है वो रिपोर्ट, जो लोग घूम रहे हैं वो लोग क्या देख रहे हैं, अगर उस पर निर्भर करता है। अगर लोग ईमानदारी से बात करेंगे, अपनी बात को बताएंगे, तो सबके सामने आ जाएंगे डीलर क्या करता है, आवास में क्या है, वो तो एकदम आ जाएगा। अगर आवास में कोई हिडन चल रहा होगा तो निश्चित रूप से वो पता चल जाएगा। ऐसे तो हमको लगता है आवास योजना में तो कहीं नहीं। देखिए, आवास योजना मनरेगा में तो हमको नहीं लगता है, लेकिन हाँ जन वितरण प्रणाली में तो निश्चित रूप से कुछ बात आएगी। कहेंगे 1 नंबर वार्ड में सर्वेक्षण हुआ है, हम पता किए थे कल, तो वहाँ तो लोग बताया है कि 17 रुपये हमको मिल रहा है राशन, और वजन भी कम मिल रहा है। फ्लुएंटली कंज्यूमर लोग बोला है। अब देखिए क्या होता है वैसे। लेकिन आप देखिए, विभाग की जो स्थिति है सरकार में, भ्रष्टाचार की जो स्थिति है, इसमें ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। क्या होता है ना कि ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले होते हैं। अब इसी में बेस्ट करना है, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा हो, प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए हमको लोग लड़ाकू कहता है, और कोई बात नहीं है। हक की लड़ाई लड़ते हैं, हम समझौता नहीं करते हैं। अगर लड़ाई हम ठाने तो हम उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। अब बहुत सारे लोगों का कहना था कि अगर सुनील ठाकुर नहीं होते तो आप नहीं जीत पाते ये लड़ाई। देखिए, ये तो अब लोगों का क्या कहना है वो नहीं है, आपका ये क्या कहना है? लड़ाई तो त्रिकोणीय हुआ, ये बात है, त्रिकोणीय हुआ। देखिए, पंचायत जो है ना, शिवैसिंहपुर और नंदिनी, 2 भाग में। नंदिनी में से 1000 वोट शिवैसिंहपुर में ज्यादा है। जैसे 3500 वोट नंदिनी में है लगभग, और 4500 वोट शिवैसिंहपुर में। होता क्या था पहले कि शिवैसिंहपुर में 4-5 गो को खड़ा कर देते थे वो, है ना, वो पेड कैंडिडेट होता था। अच्छा। जो सिर्फ और सिर्फ हमको रोकने के लिए आता था, पेड कैंडिडेट, है ना। और वहां उनको अकेला मिल जाता था वॉक ओवर, और वो अंत में क्या करते थे, वही गांववाद कर देते थे। नंदिनी शिवैसिंहपुर, नंदिनी ये आरोप तो आप पे है कि आप शिवैसिंहपुर वर्सेस नंदिनी करते हैं, जिसमें आपको फायदा मिलता है।
अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम शिवैसिंहपुर वर्सेज नंदिनी करते और शिवैसिंहपुर के लोग मेरी बात मान लेते तो मुखिया क्या नंदिनी का कभी होता क्या? जब 1000 वोट, 4500 वोट यहाँ, 3500 वोट वहाँ, और वहाँ का लोग 20 साल से मुखिया रहा, 15 साल से मुखिया रहा। इस बार शिवैसिंहपुर का बना है ना, 2001 से 6 तक हम मुखिया थे, है ना। उस समय हुआ था कि शिवैसिंहपुर का लोग एक जगह वोट किया, हमको वोट किया। लेकिन 2006 से लेकर के 2016 तक के चुनाव में तो शिवैसिंहपुर छितराता रहा, बिखरता रहा, और जिसका फायदा उनको मिलता रहा। तो अगले जो बचे हुए 5 साल में से जो अभी बचे हुए साल हैं, तो इनमें आपसे जनता क्या उम्मीद करे? देखिए, लगभग अभी 4.5 साल से ज़्यादा है, और हम फिर बताते हैं कि निश्चित रूप से बदलाव नजर आएगा। और अब तो एक बात हो गया है, उर्मिला देवी का जो अरेस्टिंग हुआ हाँ, है, उसमें भी है कि लोग कह रहे हैं कि आपने गलत किया है। देखिए, हम गलत नहीं किए हैं, उसमें निगरानी विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया, मुख्यमंत्री के आदेश पर प्राथमिकी हो गया है, एक लंबी जांच चली है, और जांच में साक्ष्य प्रमाणित हुआ है। लोगों का कहना है, सुप्रीम कोर्ट तक बेल रिजेक्ट किया है। आप सोच सकते हैं, हमारे बस से सुप्रीम कोर्ट बेल रिजेक्ट किया है उर्मिला देवी का। 2012 में सुप्रीम कोर्ट बेल रिजेक्ट किए हुए था, और 2012 से वो एब्सकॉन्डर थी। ऐसा नहीं है कि उनको भी अपना सफाई देने का बहुत मौका मिला है, कागज में तो है गिरी हुई। अब भले वो काम कोई दूसरा कर रहा था, वो बात अलग है, और वो जांच का विषय है, तो उस पर ज्यादा टिप्पणी। लेकिन एक बात जो हम कहना चाहते हैं, एक मैसेज तो स्पष्ट साफ है कि अब किसी के कहने पर कोई रबर स्टैंप नहीं बनेगा मुखिया यहाँ। ये संदेश हमने देने का प्रयास किया है कि अब कोई रबर स्टैंप मुखिया बन के नहीं रहेगा। चाहे जब आरक्षण आएगा, आरक्षण में जो भी बनेगा वो हिमसेल्फ या हर सेल्फ जो बने, महिला हो या पुरुष हो। अच्छा, जिस तरीके से वो जेल जाना पड़ा उनको, जेल जाना पड़ा ना, सिर्फ इसलिए जेल जाना पड़ा कि वो पढ़ी लिखी महिला नहीं थी। एक उनके बारे में कहा जाता है कि उस समय वो रबर स्टैंप थी, नाम उनका था, काम कोई और कर रहा था।